भगवान शिव ने नंदी को ही अपनी सवारी क्यों चुनी, जबकि उनके पास पूरी सृष्टि की सबसे शक्तिशाली शक्तियां मौजूद थीं। आखिर एक साधारण बालक कैसे बन गया महादेव का सबसे करीबी। हजारों साल पहले एक महान ऋषि थे, शिलाग्नि। उनके पास ज्ञान था, तप था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो साधारण न हो, जो मृत्यु से परे हो। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने कहा, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो मेरा अंश होगा। अगले ही दिन यज्ञ के दौरान धरती पर और एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। शिलाद मुनि ने उसे उठाया और नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वो ध्यान में लीन रहता था। कम उम्र में ही वेद, शास्त्र, योग सब में पारंगत। लेकिन एक दिन कुछ ऋषि आश्रम आए और उन्होंने नंदी को देखकर कहा, ये बालक अल्पायु है, इसका जीवन बहुत छोटा है। ये सुनकर शिलाद मुनि टूट गए, लेकिन नंदी नहीं डरा। उसने कहा, अगर मृत्यु निश्चित है तो मैं खुद महादेव को प्राप्त करूंगा। और वो निकल पड़ा हिमालय की कठोर तपस्या के लिए। सालों तक ठंडी हवाएं, बर्फ, तूफान और सिर्फ एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। आखिरकार शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो? नंदी ने कहा, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। यही भक्ति उसे सबसे अलग बनाती है। शिव प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम मेरे गणों के प्रमुख हो, तुम कैलाश के द्वारपाल हो और तुम मेरे सबसे प्रिय, सबसे निकट हो। फिर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक दिव्य प्रकाश में नंदी का शरीर बदल गया। वो बन गया एक विशाल, अजय, दिव्य बैल। उसी क्षण नंदी बना भगवान शिव की सवारी। लेकिन उसकी परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, जहाँ देवता भी डर गए, वही नंदी आगे बढ़ा और उस विष की बूंदों को अपनी जीभ से रोक लिया। उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नंदी सिर्फ वाहन नहीं था, वो शिव की भक्ति और शक्ति का प्रतीक था। इसीलिए शिव ने उसे चुना, शक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए। और इसलिए आज भी नंदी के कान में बोली गई हर प्रार्थना सीधे शिव तक पहुंचती है। अगर आप भी सच्ची भक्ति की ताकत मानते हैं तो कमेंट में लिखो, जय नंदी।